तो आज हम 12वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत फिनॉल से संबंधित केमिकल रिएक्शन लेके आए बेटा जी। फिनॉल से संबंधित केमिकल रिएक्शन, फिनॉल के रिएक्शन जब नाइट्रिक अम्ल से होता है तो उसे नाइट्रेशन कहते हैं। जब जितने भी हैलोजन हैं उनसे अगर होगा तो हैलोजनीकरण कहते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड से अगर होगा तो उसे सल्फोनीकरण कहते हैं। और क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहला है बेटा जी नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या होता है? नाइट्रीकरण क्या होता है? नाइट्रीकरण इसको सीखते हैं। क्या होता है नाइट्रीकरण, इसको सीखेंगे। क्या होता है नाइट्रीकरण, इसे सीखेंगे। देखो सबसे पहले तो आप लोग जानो बेटा जी फिनॉल का फार्मूला क्या होता है। ये कहलाता है बेटा जी, ये कहलाता है फिनॉल कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा जी? फिनॉल है। फिनॉल है। इसके रिएक्शन आप लोगों को करवाना है HNO3। ये कहलाता है HNO3। इसको पढ़ते हैं बेटा जी नाइट्रिक अम्ल। ये है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं। जब नाइट्रिक एसिड फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जब हाइड्रोजन आर्थो से निकले तो एक आर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और जब हाइड्रोजन कहाँ से निकले? पैरा से निकले, तब पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है ना भैया? अगर यहाँ से अगर निकले तो ये क्या बना लेगा बेटा? ये पानी बना लेगा, माइनस का H2O हो जाएगा ऐसा। और तुमको प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो इस टाइप से प्राप्त होगा। देख लीजिए आप लोग, ऐसा प्राप्त होगा। यहाँ पे आप लोगों को नाइट्रो लग रहेगा ऐसा। ठीक है, ये वाला नाइट्रो जो है यहाँ जाके जुड़ेगा। और अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ से अगर पानी बने तो एक प्रोडक्ट आप लोगों को ऐसा मिलेगा बेटा जी, ऐसा मिलेगा। देख लीजिए आप लोग, ऐसा मिलेगा। NO2 यहाँ पे लगा रहेगा। NO2 यहाँ पे लगा रहेगा। ये कहलाता है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। आर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये कहलाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल कहलाएगा, वो पैरा नाइट्रोफिनॉल कहलाएगा। तो इसको कहते हैं नाइट्रीकरण। ये कहलाता है नाइट्रीकरण कहलाता है बेटा जी। लेकिन ये कैसा होना चाहिए? ये जो नाइट्रिक एसिड है ये कैसा है? डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब तनु है तो ऐसा होगा। तनु अगर नाइट्रिक एसिड है तो इस टाइप के रिएक्शन होंगे। इस प्रकार से रिएक्शन होता है। तनु के साथ इस प्रकार के रिएक्शन होगा। अगर देख लीजिए बेटा जी, अगर फिनॉल तुम्हारे पास है, फिनॉल आप लोगों के पास में है, ऐसा फिनॉल आप लोगों के पास में है, और यहीं पे अगर कॉन्संट्रेट HONO2 अगर आप लोगों को दिया जाए, कितना मोल? 3 मोल। समझ में आया ना? अगर आप लोगों को नाइट्रिक एसिड, सांद्र नाइट्रिक एसिड दे दिया जाए, तब के कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन ऐसा होगा बेटा जी। देख लीजिए आप लोग, ऐसा होगा। यहाँ OH, एक NO2 यहाँ लगेगा, एक NO2 यहाँ लगेगा, और एक NO2 यहाँ लगेगा। ऐसा रिएक्शन होगा। अगर आप लोगों को सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन करवाना होगा फिनॉल के साथ, तो आप लोगों का रिएक्शन इस टाइप के, नाइट्रो जो है आर्थो पैरा आर्थो है ना, आर्थो पैरा आर्थो में जुड़ जाएंगे।
ऐसे कंडीशन में इसका नाम होगा 246। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 2 में है, तो ये 2 और 4 में है, तो 4 और 6 में है, तो 246 ट्राई नाइट्रो और साथ में फिनॉल, साथ में क्या, साथ में हो जाएगा फिनॉल हो जाएगा, जिसे इसका दूसरा नाम भी है बेटा जी पिक्रिक एसिड। इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। इसे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस प्रकार नाइट्रीकरण को आप लोगों को बनाना है। नाइट्रीकरण को इस प्रकार से आप लोगों को हल करना है। अब है बेटा जी सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण को देखिए बेटा जी, आप लोग सल्फोनीकरण किसको कहते हैं? देखो आप लोगों के पास फिनॉल हो गया, ऐसा ये फिनॉल हो गया आप लोगों के पास, ये फिनॉल हो गया आप लोगों के पास। फिनॉल होने के साथ साथ आप लोगों को सल्फोनीकरण के मतलब होता है बेटा जी HOSO3H H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा जी, ध्यान रखना है। कौन सा एसिड है ये? सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और एक ऐसा है कॉन्सनट्रेट है, सांद्र H2SO4 है, सांद्र H2SO4 है। वैसे ही अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे तो आर्थ वाला प्रोडक्ट देगा, और यहाँ से निकालोगे तो पैरा वाला प्रोडक्ट देगा। तो ये हो जाएगा बेटा जी, देख लीजिए आप लोग, ऐसा ये हो गया, देख लीजिए इधर OH हो जाएगा। अगर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से SO3H लग जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से निकाल रहे हो नीचे से तो SO3H यहाँ लग जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। ऐसा ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे OH कर लीजिए ऐसा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आर्थो। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड होगा। अरे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड हो जाएगा ये। अरे आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सल्फोनीकरण। क्या कहते हैं? सल्फोनीकरण। जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे बोर्ड परीक्षा का तो क्वेश्चन आएगा, क्या होता है जब फिनॉल के संपर्क में सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेके आया जाता है, तो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा? कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार होंगे बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है बेटा जी, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बेटा जी हैलोजनीकरण क्या होता है? हैलोजनीकरण किसको कहते हो आप लोग? हैलोजनीकरण क्या होता है इसको भी सीखिए आप लोग। हैलोजन किसको कहते हैं बेटा? Cl Br और I, ये हैलोजन कहलाते हैं। तो हैलोजनीकरण मतलब इनसे रिएक्शन। अगर आप लोगों को ऐसा फिनॉल दे दिया जाए बेटा जी, ऐसा आप लोगों को फिनॉल मिल जाए, ऐसा फिनॉल, ये फिनॉल मिल गया आप लोगों को, और 3Br2 ब्रोमीन के 3 मोल मिल जाए, और जल की उपस्थिति में अगर आप लोगों से कहा जाए रिएक्शन कराइए, जल की उपस्थिति में रिएक्शन कराइए, अगर ऐसा कहा जाए तो क्या बनेगा? देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए ऐसा आप लोगों के पास कितने मोल Br है? 3 मोल है। इधर OH हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ Br लग जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ Br लग जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ Br लग जाएगा।
और 3HBr, 3 दूनी 6 है तो 3 यहाँ लग गए और 3 इधर चले गए, ऐसा। तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ऐसा बन जाएगा। तो यह भैया जल की उपस्थिति में ब्रोमीन को फिनॉल के संपर्क में लाने पर इस प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट तैयार होते हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आप फिनॉल, अगला क्वेश्चन नहीं है, वही है OH फिनॉल के संपर्क में अगर आप लोग Br2 को लेके आते हो, Br2 को लेके आते हो, किसके प्रेजेंटेशन रहेगा यहाँ पे, CH2 गैस की उपस्थिति में, CH2 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, तब की कंडीशन में 2 प्रकार के प्रोडक्ट तैयार होंगे बेटा जी। तब की कंडीशन में 2 प्रकार के प्रोडक्ट, देखो यहाँ जल की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे CH2 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है। ये फिनॉल हो गया, इधर ये हो गया, ये हो गया। अगर आप लोग यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो तो यहाँ पे Br लग जाएगा ऐसा, और दूसरा प्रोडक्ट जो तैयार होगा, अगर आप लोग अगर OH यहाँ से निकालते हो तो एक प्रोडक्ट ये वाला तैयार होगा। ये क्या हो जाएगा ये बेटा जी, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोफिनॉल होगा। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आर्थोब्रोमोफिनॉल, इसका नाम हो जाएगा आर्थोब्रोमोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराब्रोमोफिनॉल। तो ये था बेटा जी हैलोजनीकरण। ये क्या है, ये है हैलोजनीकरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, हैलोजनीकरण कहा जाता है इसको। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो, ये है हैलोजनीकरण। ये क्या है, हैलोजनीकरण है। तो नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण है। अब है बेटा जी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मतलब, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मतलब फिनॉल से संबंधित ही होगा, फिनॉल से संबंधित ही होगा। तो देख लीजिए आप लोग, जब आप लोग फिनॉल बना लीजिए, आप लोग फिनॉल से संबंधित है, OH हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिनॉल हो गया। इसके संपर्क में आप लोग लेके आते हो बेटा जी, इसके संपर्क में आप लोग लेके आते हो CH3Cl लेके आते हो। इसको लिखो वैसा, इसको लिखो ClCH3 ऐसा, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होता है, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो वो हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा। अगर यहाँ से निकालोगे तो ये बना लेगा। तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट तैयार हो गए। यहाँ पे भी कितने प्रकार के प्रोडक्ट तैयार होगा, 2 प्रकार के प्रोडक्ट तैयार होगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ OH हो गया, अगर Cl यहाँ H यहाँ से निकालो तो यहाँ Cl लग जाएगा, एक प्रोडक्ट तैयार होगा, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, अगर आप लोग यहाँ से निकाल रहे हो तो एक Cl यहाँ होगा। इस प्रकार पहला जो प्रोडक्ट का जो नाम होगा बेटा, ये होगा आर्थोक्लोरोफिनॉल होगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट जो तैयार हुआ है उसका नाम होगा पैराक्लोरोफिनॉल होगा, ऐसा तैयार होगा। तो इसको भी याद रखना है। ये कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो आज हमने सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को सीखने का प्रयास किया है। और बोर्ड परीक्षा यही कहता है कि भैया 3 नंबर की क्वेश्चन कैसे होगा। तो आप लोगों से 3 नंबर की क्वेश्चन ऐसे ही दे सकता है, कहेगा हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण को समझाइए। ऐसा भी 3 नंबर की क्वेश्चन आ सकता है, या 3 नंबर की क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझाइए। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को कैसे समझाना है, तो इसको शब्दों में भी आप लोग लिख सकते हो। जब फिनॉल को एथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट
फिनॉल और पैरा क्लोरोफिनॉल प्राप्त होता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे आप लोग समझा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।